बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहेउ न जाई बखानी। इहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। समुझी मातु कर तब सकु चाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखनु सिय सुनि मम नाऊ, उठी जनी अनत जाहि तजि ठाऊ। मातु मते महु मानि मोहि रामा, जो कछु करहि सो थोर सिया रामा। अग अब गुण छमी आदरहि रामा, समुझी आपनी ओर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया, फिर सबको नदी के समीप ठहरा कर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ देकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और रघुनाथ जी थे। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मुझे माता के मत में मानकर वे कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर, अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे सरन रामहि की पनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो दास सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुन न बीना। अस मन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद तेहि समय बिदेहु। लगे होन मंगल सगुन रामा, सुनि गुनि गहत निषादु सिया रामा। मिटी सोची होई हर्षु रामा, पुनि परिणाम विषादु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया
बनाए रखने में निपुण हैं, ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते, स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भोरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया, देह की सुध बुध भूल गया। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन सैल समाजु, मुदित छुचित क्षुधित जनु पाई सुनाजु। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव बिरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देसु। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। जीति मोह मही पालु दल रामा, सहित विवेक भुआलु सिया रामा। करत अकंटक राजपुर रामा, सुख संपदा सुकालु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी ने सेवक गुह के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंची। वहां के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो, भोजन पा गया हो। जैसे ईति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए। भरत जी की गति अर्थात दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना ना बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को ईति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है। विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है। शांति और सुबुद्धि 2 सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृदय, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। बन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव घन खेरे। विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाजु न जाई बखाना। खगहा करी हरि बाघ बराहा, देखी महिष वृष साधु सराहा। बयरु बिहाई चरही एक संगा, जह तह मनहु सेन चतुरंगा। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही। चक चकोर चातक सुख पिक गन, कूजत मंजू मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। बेली बिटप त्रन
सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। राम सैल शोभा निरखि रामा, भरत हृदय अति प्रेम सिया रामा। तापस तप फल पाई जिमि रामा, सुखी सिराने नेमु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगिणी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। मास परायण 20वां विश्राम, नव परायण 5वां विश्राम, नवान परायण 5वां विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे उचक भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि बिटप बिसाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। जिन तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु बिसाल देख मन मोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अबिरल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरचि विधि संकेलि सुषमासी। एतरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जह छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाय, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाई। बट छाया बेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठी मुनिगण सहित रामा, नित सिय राम सुजान सिया रामा। सुनहि कथा इतिहास सब रामा, आगम निगम पुराण सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर, जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम की पर्णकुटी छाई है। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीति सारद सकुचाई। हर शहीन रखी राम पद अंका, मानहु पार सुपायउ रंका।
रज सिर धरी नहन लावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह बिबस मग भूला, कही सुपंथ सुर बरसहि फूला। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु रामा, भरत पयोधि गंभीर सिया रामा। मति प्रगटेउ सुर साधु हित रामा, कृपा सिंधु रघुबीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर दोनों भाई भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विवश वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम ना होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है। भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथकर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर राम चंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। रामायण जी की जय। जय जय श्री राम।